सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज के सुंदर समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आइए हम थोड़े समय उस महान परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय। उसका जब हम 1 से पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है। लेकिन उससे पहले क्यों ना हम लोग 7 वचन पढ़ेंगे। जब हम 7 वचन में पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। और भी प्रभु परमेश्वर, आप हमें समझने के लिए, जो भेदों को प्रकट करने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करो, मदद करो, ताकि उसको समझे और अपने जीवन में प्रभु हम समझ पाए। ऐसे हम लोग दुआ करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसकी 7 वचन में पढ़ते हैं, मेरे प्रिय, यहाँ पर साफ स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, मैं उसका परमेश्वर होगा। मतलब कि जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। कौन सी वस्तुएं ऐसी है और कौन सी ऐसी बातों को परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और परमेश्वर कहता है कि जय पाए इन वस्तुओं का वारिस होगा। दूसरी बात लिखी, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। जब आप और मैं 21 अध्याय उसके 1 वचन में जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। इसका मतलब कि परमेश्वर का वचन जब यूहन्ना को परमेश्वर ने जब प्रकाशित किया, जब इन वचनों को, जब वो प्रभु ने भेदों को जब प्रकट किया, जब उसने लिखा, तो ये आखिरी समय के आखिरी दिनों की बातों को ये प्रकाशित करता है। और कुछ बातों को आपको और मुझे बड़ी सावधानी से इनको पढ़ने और समझने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं तो आखिरी के समय में जो परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर को अपना आधार और अपना प्रभु मानते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान होगी। बाइबल में लिखा, विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। फिर बाइबल में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया या उसके ऊपर विश्वास किया, विश्वास करते हैं, वो उद्धार पाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे समूह हैं जो हमें उस परमेश्वर तक हम पहुंचते हैं, या फिर हम कैसे जय पा सकते हैं और किन चीजों के ऊपर हमें जय पाना है। जब हम आप और मैं जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर आगे भी एक वचन में इस प्रकार लिखा है। वहां पर आप पढ़ोगे 3 वचन में, वहां पर लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और वह उनके साथ डेरा करेगा। वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे बीच में डेरा करेगा लिखा, और वो हमारा परमेश्वर होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ, बाइबल कहती है कि जो जय पाए वो उन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। मतलब कि जो जहां पर हम परमेश्वर के साथ रहने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। और कैसे हम रह सकते हैं? वो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के उस सिंहासन के पास वही लोग उसके पास जा सकते हैं जो इन चीजों के ऊपर जय पाते हैं। और जय कैसे हम पा सकते हैं? जब आप और मैं, जब हम लोग उसका 8 वचन में लिखेंगे, उसको हम देखेंगे तो वहां पर 8 वचन में लिखा है, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों, व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, आज हम सब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं,
लेकिन बाइबल तो कहती है परमेश्वर का राज्य उसी को मिलेगा। परमेश्वर के, बाइबल में लिखा है, 7 वचन में लिखा है, मैं उनका परमेश्वर, यहां लिखा है वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हम परमेश्वर के पुत्र तब हो सकते हैं जब हम जय पाएंगे। और हम किसके ऊपर जय पाना है? बाइबल में लिखा है। आज आप और मैं संसार में देख रहे हैं कितने ऐसे मसीह लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो इस दौड़ में दौड़ रहे हैं। देखो, मसीह जीवन जो है वो एक रेस के समान है। जैसे अगर 10 लोग दौड़ में दौड़ रहे हैं तो 10 में से अगर थर्ड तक इनाम है तो 3 लोग ही आएंगे, और अगर पहला है तो एक ही व्यक्ति आएगा। तो मसीह जीवन जो आपका और मेरा है वो भी एक दौड़ के समान है। कितने सारे लोग जो अपने आप में मसीह कहला रहे हैं, जो अपने आप में मसीह को ग्रहण करके चल रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल तो कहती है उन चीजों का वारिस वही होगा जो जय पाएगा। और हमें जय कैसे पा सकते हैं मेरे प्रियो? जब वचन में पढ़ते हैं, वचन स्पष्ट रीति से हमें स्पष्ट रीति से बताता है कि संसार की चीजें क्या है। आज कितने लोग डरपोक हैं, मसीह में रहते और भी ऐसी परिस्थिति में हम लोग डर रहे हैं। अगर हमने इस डर के ऊपर जय नहीं पाई तो क्या होगा? दूसरी बात लिखी है अंधविश्वास, अविश्वासी जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते। दूसरी बात लिखी घिनौना मतलब होता है पूरे से गलत काम जिसके आप वर्णन नहीं कर सकते, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, वो सब गलत काम घिनौने कामों में आते हैं। और तीसरी बात हत्या। कितने ऐसे लोग हैं जो हत्या करते हैं? अविश्वासी ठीक है, लेकिन कितने ऐसे विश्वासी लोग वो भी हत्या करते हैं। फिर लिखा व्यभिचार। कितने ऐसे लोग हैं जो व्यभिचार करते हैं? टोना। कितने ऐसे लोग हैं जो मूर्ति पूजा और झूठ। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम मसीह में एक दौड़ के समान चल रहे हैं मेरे प्रियो। अगर मसीह जीवन जो मसीह में है और जो इन चीजों को लेके इस जीवन को व्यतीत कर रहा है, मतलब कि ये संसार की चीजें हैं, और अगर हमने इनको त्यागा नहीं, अगर हमने इनको छोड़ा नहीं, और अगर हमने इनके ऊपर जय नहीं पाया, मतलब कि हम परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आज कितने हैं जो इन चीजों को लेके चल रहे हैं? आप इनको पढ़ सकते हैं। डरपोक, अविश्वासी, घिनौना काम, हत्यारे, व्यभिचारी, टोना और मूर्ति पूजकों। मैं उन लोगों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं जो प्रभु को नहीं मानते। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो सालों से प्रभु को अपना प्रभु कहते हैं, सालों से प्रभु को कहते हैं वो मेरा उद्धार करता है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताती, जब आप 7 वचन में पढ़ोगे, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। आज हम लोग क्या है, हम लोग इन चीजों को लेके भी चल रहे हैं, बोलते हैं परमेश्वर, वो मेरा परमेश्वर है। लेकिन बाइबल बोलती है इन चीजों के ऊपर जब हम जय पाएंगे तब तो परमेश्वर हमारा परमेश्वर ठहरेगा। इसका मतलब कि जो बरसों से, सालों से प्रभु को सिर्फ प्रभु ही कह रहे हैं, लेकिन ये डरपोक का जीवन, अविश्वासी का जीवन, घिनौना काम का जीवन, हत्यारे का जीवन, व्यभिचार का जीवन, टोनों का जीवन, मूर्ति पूजा का जीवन और झूठ का जीवन, अगर ये अभी भी अंदर है, इसका मतलब परमेश्वर का वचन कहता है हमने जय नहीं पाई। और हमने जय नहीं पाए मतलब कि अभी भी प्रभु हमारा प्रभु नहीं हुआ, और प्रभु हमारा नहीं प्रभु नहीं होने के कारण, नहीं होने की वजह से बाइबल हमको सिखाती है, प्रभु का वचन हमको सिखाता है कि इन लोगों का जो झूठ होता है वो बाइबल कहती है गंधक और आग और गंधक में है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों कितने मसीह अपने आप में क्यों, कौन सी दुनिया में किधर चल रहे मेरे प्रियो? लेकिन प्रभु का वचन सिखाता है, प्रभु का वचन हमें बताता है अगर हमने इन चीजों के ऊपर जय नहीं पाए मेरे प्रियो, हो सकता है आग और गंधक वो तैयार है हमारे लिए। सच्चे ईश्वर को जानना और पहचानना
उस प्रभु के पास पहुंचना, मतलब कि इन संसार की चीजों को छोड़ना और त्यागना, संसार पर मन नहीं लगाना। जब 2021 एंड हुआ और 2022 में जब प्रवेश किया, प्रभु ने एक वचन मुझे सिखाया एलीशा के जीवन से। वो निस्वार्थ जीवन जिया, उसने इस संसार को त्यागा और उसने अपने आप में उस प्रभु को पहचानने की कोशिश करी और उसने पहचाना। मेरे प्रियो, अगर आज आप और मैं बोल रहे हैं कि प्रभु मेरा है, लेकिन ये चीजें अंदर लेके चल रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है, इसका मतलब कि आपने और मैंने इन चीजों के ऊपर जय नहीं पाए। और जय किसके ऊपर पाना? इन संसार की चीजों के ऊपर हमें जय पाना है। संसार की चीजों को हमें छोड़ना है, त्यागना है। पौलुस कहता है ये जो संसार की चीजें मेरे लिए कूड़ा है। कूड़ा में क्या है? सब प्रकार का कचरा कूड़ा में डालते हैं, कूड़ादान हम बोलते हैं, कचरा पेटी बोलते हैं, सब प्रकार का सड़ा हुआ चीजें। और पौलुस ये संसार की चीजें इस प्रकार समझता है। लेकिन आज कितने ऐसे लोग हैं जो संसार की जो चीजें होती है उनको गले लगा रहे, उनको प्रेम कर रहे, घिनौने कामों को गले लगा रहे, हत्या को गले लगा रहे, व्यभिचार को गले लगा रहे, टोनकों को गले लगा रहे, झूठ को गले लगा रहे। मेरे प्रियो, आपने और मैंने प्रभु को इसलिए ग्रहण नहीं किया। ये एक नया आकाश और नया यरूशलेम, नई पृथ्वी, उसके साथ हम लोग रहने के लिए अनंत जीवन। पता है आपका और मेरा जो मृत्यु है, जो शरीर आज आप मेरे जो देख रहे हैं, ये मेरी पहली मृत्यु। जब मैं इस संसार को छोड़ूंगा, शरीर यहाँ का यहाँ रह जाएगी, मेरी पहली मृत्यु है। लेकिन बाइबल तो बोलती है दूसरी मृत्यु जो है वो आग और गंधक है, जो आपकी और मेरी आत्मा की मृत्यु होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी भी आप मसीह में हैं, लेकिन इन चीजों को लेके चल रहे हैं। हो सकता है अगर हम नहीं छोड़ेंगे, हो सकता है अगर हम इन चीजों के ऊपर जय नहीं पाएंगे, हो सकता मेरे प्रियो आपका और मेरा जीवन, दूसरी जो मृत्यु होगी वो आग और गंधक होगी। हाँ, फिर सोचते हैं हम सब कुछ न कुछ तो लेके चल रहे हैं, गलत है, झूठ है, व्यभिचार है, फिर हम कैसे इससे बच सकते हैं? डरने और घबराने की बात में जब आप और मैं वचन को पढ़ेंगे कि प्रभु के दाहिनी और बाईं और दो चोर लोग, डाकू लोग जो टंगे हुए थे, एक तो बोलता है कि अपने आप में बचा ले, वो मैंने तो पाप किया, तूने तो कुछ भी नहीं किया, बच। लेकिन एक बोलता है नहीं, इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया है, हमने किया है। लेकिन एक बात बोलता है, जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे याद कर लेना। और प्रभु ने बोला आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया, आज ही तू मेरे साथ होगा। मेरे प्रियो, अगर आप मसीह में, लेकिन ये चीजें लेके चल रहे हैं, संसार की चीजें जो आपको मसीह के प्रेम से अलग कर, जो आपके मसीह के वचन से अलग कर रही, मसीह की भक्ति से अलग कर रही, ये संसार की चीजें आपको मुझे उसके वारिस नहीं बना सकती है, वो उसके पुत्र नहीं बना सकती है। इन संसार की चीजों को आपको मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि साथ में लिखा है वो हमारा परमेश्वर होगा। अगर हमने छोड़ा नहीं, मतलब परमेश्वर हमारा है नहीं, और जब परमेश्वर हमारा है नहीं तो हमारा स्थान है वो आग और गंधक है। अगर परमेश्वर हमारा है तो बाइबल में लिखा वो हमारे वो पुत्र कहलाएंगे, लिखा वो मेरा पुत्र होगा। आपको पता है, मुझे पता है, बेटे, बाप का घर बेटे का ही होगा, कोई और नहीं लेगा। अगर हम उसके पुत्र होंगे तो उसका घर हमारा ही होगा, उसका स्थान हमारा ही होगा। मेरे प्रियो, उस व्यक्ति ने अंत में अंगीकार किया और प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ होगा। आप डरिए मत, घबराइए मत। ऐसे समय में अपने जीवन को, अपने व्यक्तिगत जीवन को थोड़ा सा झांके। मैं कहा, क्या मैं प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलता हूं? ये झूठ आपके मुंह में होगा, आपको लग रहा मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन उसी समय आप झूठ नहीं बोलकर सत्य बोलोगे, समझ जाना मैंने विजय पाई। व्यभिचार आपको रास्ते में मिलेगा, बोलेंगे व्यभिचार कर लो, आपको भी मन में ऐसा होगा, लेकिन एक तरफ से आपके पास आवाज आएगी नहीं, और उस दिन आप उसको त्यागोगे, छोड़ोगे। आपने संसार के ऊपर जय पाई, और इस जय पाने का जो परिणाम और जो नतीजा है वो परमेश्वर के राज्य है, परमेश्वर का राज्य। मेरे प्रियो,
थोड़ा सा व्यक्तिगत जीवन को सोचे, मैं कहां हूं, मैं कौन सी परिस्थिति में हूं, कौन से जीवन में जी रहा हूं, मेरी हालात कैसी है और समाज के साथ मैं कहां हूं, क्या सही मार्ग पर बाइबल के अनुसार चल रहा हूं, वचन के अनुसार चल रहा हूं, प्रभु की शिक्षा के ऊपर चल रहा हूं, या फिर ये जो बातें यहां पर लिखी है इन चीजों के ऊपर चल रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य ऐसे लोगों का नहीं है। गहरा प्रकाशन जो प्रभु ने मुझे दिया, मैं आपको बता रहा हूं। आइए अपने उन कामों को अंगीकार करें जो गलत रास्ते से मुझे ले जा रहे हैं, आपको मुझे ले जा रहे हैं, उनको छोड़े और प्रभु को कहे, प्रभु मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूं, आपके राज्य में आना चाहता हूं। मेरे प्रियो, वो आपको और मुझे आज भी स्वीकार और अंगीकार करने के लिए तैयार है। अपनी आंखों को बंद करें। प्रेमी परमेश्वर हमें वो समझने के लिए वो ज्ञान और बुद्धि दे। प्रभु, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप में कहते प्रभु मेरा परमेश्वर है, लेकिन प्रभु ये जो चीजें हैं संसार की, अगर उनको लेके चल रहे हैं, मतलब कि उसने अभी भी संसार के ऊपर विजय नहीं पाई। और प्रभु, इन चीजों को छोड़ने के लिए प्रभु आपका आत्मा हमें अग्रसर करे, आपका आत्मा हमें सिखाए, ताकि संसार की चीजों को छोड़कर प्रभु उसके वारिस हम लोग हो सके। ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर अनुग्रह प्रदान करे, दया कृपा हम पर प्रकट करे, से दुआ कर दे। धन्यवाद प्रभु छोटे से वचन के, यीशु के नाम, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।